ऊंचे पहाड़ पर दादा गिद्ध का खौफनाक ठिकाना था, जहां चारों तरफ हड्डियों के ढेर पड़े थे। उसी ठिकाने पर एक लोहे के पिंजरे में भूरी कौवी कैद थी। उसके पंख बिखरे हुए थे और आंखों में गहरा डर साफ दिखाई दे रहा था। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे घर जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। पिंजरे के सामने दादा गिद्ध बैठा था। उसकी लाल आंखें चमक रही थी। छोड़ दूं? कभी नहीं। आज तू मेरा खाना बनेगी और मुझे बहुत मजा आएगा। ये सुनते ही भूरी कौवी जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। उसकी आवाज डर और दर्द से भरी हुई थी। बचाओ, बचाओ, कोई है? कोई मुझे इस राक्षस के चंगुल से बचाओ। चिल्ला ले जितना चिल्लाना है, यहाँ तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। उसी समय इन सब बातों से अनजान भूरा कौवा बाजार से खाने का सामान लेकर अपने घर वापस लौट रहा था। उसके मन में खुशी थी कि आज वो भूरी के साथ आराम से खाना खाएगा। लेकिन जैसा ही वो घर पहुंचता है, वो देखता है कि अंदर सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है। अरे, यहाँ क्या हुआ? सारा सामान बिखरा क्यों पड़ा है? और भूरी? भूरी कहाँ है? वो घबरा जाता है और भूरी को आवाज देने लगता है। भूरी, भूरी कहाँ हो तुम? जवाब दो, तुम ठीक तो हो ना? तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक चीज पर गई। वो था एक बड़ा काला और खौफनाक गिद्ध का पंख। भूरा समझ जाता है कि ये गिद्ध का पंख है, मतलब गिद्ध यहाँ आया था और भूरी को उठा ले गया। नहीं भूरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आ रहा हूँ। ये कहकर भूरा कौवा बिना एक पल गवाए तेजी से आसमान में उड़ गया। भूरा सीधे उस खौफनाक पहाड़ी ठिकाने की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ दादा गिद्ध रहता था और जहाँ उसकी भूरी कैद थी। दादा, उसे छोड़ दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ भी? अच्छा, तो सुन, मुझे एक के बदले 3 ताजे शिकार चाहिए। अगर तू 3 शिकार लाकर देगा तो मैं इसे जिंदा छोड़ दूंगा। यह सुनते ही भूरा कौवा कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी नजर भूरी पर पड़ी, जो डरी हुई आंखों से उसे देख रही थी। उसके सामने एक तरफ अपनी साथी की जान थी और दूसरी तरफ किसी मासूम की जिंदगी। ठीक है, मैं लाऊंगा 3 शिकार। लेकिन याद रखना, अगर तूने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो अगला शिकार तू खुद होगा। भूरा तेजी से उड़ते हुए जंगल की तरफ जाता है। मैं क्या करूं? किसे पकड़ूं? तभी उसकी नजर पारो चिड़िया के घोंसले पर पड़ी। वहां उसके 2 छोटे बच्चे नीलू और गुलाबो खेल रहे थे। 3, एक माँ और 2 बच्चे, यही ठीक रहेगा। भूरा कौवा पारो के पास गया। पारो बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मैंने अभी अभी सुना है कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और ये पेड़ सबसे पहले टूट सकता है। पारो ने घबराकर आसमान की तरफ देखा। हल्की हल्की हवा चल रही थी, जिससे उसकी चिंता और बढ़ गई। सच में भूरा भाई, यहाँ तूफान आने वाला है? मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। हाँ, टाइम बहुत कम है। मैंने पास ही एक मजबूत और सुरक्षित पेड़ देखा है। तुम अपने बच्चों को लेकर तुरंत मेरे साथ चलो। ठीक है, चलो बच्चों, जल्दी करो। माँ होने के नाते उसने पारो ने ज्यादा सोचे बिना फैसला ले लिया। पारो अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर भूरा कौवे के पीछे पीछे उड़ने लगी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस पर वो भरोसा कर रही है वही उसे सीधे खतरे की ओर ले जा रहा है। जैसे ही वे उस पेड़ के पास पहुंचे, चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। हवा भी जैसे रुक गई थी। माँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हम वापस चलें क्या? माँ, यहाँ कोई भी नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी अचानक ऊपर से एक बड़ी सी काली परछाई गुजरी। तीनों ने एक साथ आसमान की तरफ देखा और भूरा वहां से उड़ जाता है। अचानक दादा गिद्ध बिजली की तरह आसमान से नीचे झपटा। उसके विशाल पंख हवा को चीरते हुए आ रहे थे। मेरा खाना खुद चलकर आ गया। माँ, मुझे बचाओ, मुझे डर लग रहा है। पारो ने तुरंत अपने बच्चों को पीछे कर लिया।
और खुद गिद्ध के सामने खड़ी हो गई। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई मेरे बच्चों को छू भी नहीं सकता। गिद्ध ने उसके पंखों पर वार किया। पारो दर्द से चिल्लाई लेकिन पीछे नहीं हटी। थोड़ी दूरी पर एक पेड़ की सूखी टहनी पर बैठा भूरा कौवा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों के सामने पारो अपने बच्चों के लिए गिद्ध से लड़ रही थी। नीलू और गुलाबो डर के मारे रो रहे थे। मैं क्या कर रहा हूँ? ये माँ अपने बच्चों के लिए जान देने को तैयार है और मैं अपनी जान बचाने के लिए इन्हें मौत के मुंह में धकेल रहा हूँ। भूरा कौवा की आंखों में पछतावा भर आया। नहीं, ये गलत है। मैं इतना गिर नहीं सकता। अचानक भूरा कौवा तेजी से उड़ता हुआ उनके बीच आ गया। पारो और उसके बच्चे हैरान रह गए। दादा, इन्हें छोड़ दो। मैं भूरी को बचाने के लिए किया हुआ सौदा तोड़ता हूँ। मैं खुद तेरे साथ चलूंगा। अच्छा, तो आज तू ही मेरा शिकार बनेगा। भूरा कौवा बिना डरे वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपना फैसला मान लिया हो। पारो चिड़िया और उसके बच्चे वहां से चले जाते हैं। पारो चिड़िया ने ये सब सन लिया था और वो समझ गई थी कि भूरी कौवी गिद्ध के कब्जे में है। वो तेजी से जंगल की ओर उड़ गई। सुनो सब लोग, एक बड़ी मुसीबत आ गई है। धीरे धीरे अलग अलग पक्षी इकट्ठा होने लगे। कोई चिड़िया, कोई कबूतर, कोई तोता, सब रानों की बात सुनने लगे। दादा गिद्ध ने भूरी कौवी को कैद कर रखा है और अब वो भूरा कौवा को मारने वाला है। आज अगर हम चुप रहे तो कल हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। कुछ पल के लिए सब पक्षी एक दूसरे को देखने लगे। माहौल में सन्नाटा था। फिर धीरे धीरे एक एक करके सबने सिर हिलाना शुरू किया। हम तुम्हारे साथ हैं। धीरे धीरे पूरा जंगल एकजुट हो गया। हर किसी के अंदर अब डर नहीं बल्कि गुस्सा और हिम्मत थी। आज वे सब मिलकर एक बुराई के खिलाफ खड़े होने वाले थे। सभी पक्षी मिलकर गिद्ध के ठिकाने पर पहुंचे। दादा गिद्ध ने ऊपर देखा। उसकी लाल आंखों में पहली बार हल्की सी हैरानी दिखी। तुम सबकी इतनी हिम्मत? अचानक सभी पक्षियों ने एक साथ हमला कर दिया। कोई उसकी आंखों पर वार कर रहा था, कोई उसके पंख खींच रहा था, कोई जोर जोर से चोंच मार रहा था। हाँ, दूर हटो, तुम सबको मैं नहीं छोड़ूंगा। इसी बीच पारो चिड़िया जल्दी से पिंजरे के पास पहुंची और उसे तोड़ने लगी। दूसरी ओर इतने सारे पक्षियों के सामने दादा गिद्ध टिक नहीं पाया। घायल और डरा हुआ वो जोर से पंख फड़फड़ाता हुआ वहां से भाग गया। ये खत्म नहीं हुआ, मैं वापस आऊंगा। पिंजरा टूट चुका था और भूरी कौवी आजाद थी। वह कांपते हुए धीरे धीरे बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो डर के नहीं, राहत के थे। उसी वक्त उसकी नजर भूरा कौवे पर पड़ी, जो चुपचाप खड़ा था। तुमने मेरे लिए अपनी जान तक देने का फैसला कर लिया था। भूरा कौवा कुछ नहीं बोला, बस हल्की सी नजरें झुका ली। पारो चिड़िया अपने बच्चों नीलू और गुलाबों के साथ सुरक्षित थी। माँ, आज हम सच में बच गए। अगर आप नहीं होती तो हम क्या करते? पारो ने दोनों को अपने पंखों में समेट लिया। आज हमें सीखा कि दिल से बड़ा कुछ नहीं होता और कभी-कभी सबसे बड़ी गलती करने वाला भी सही समय पर सबसे बड़ा सही काम कर जाता है। भूरा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल बुरा नहीं है। और जब हम सब साथ होते हैं तो कोई भी दुश्मन हमें हरा नहीं सकता। भूरी भूरे कौवा के पास चली जाती है। अब उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की झलक थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता, त्याग और सही समय पर लिया गया निर्णय किसी की जान बचा सकता है।